हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम दोस्तों बात करने वाले हैं अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों जनवरी से लेकर के सितंबर तक के करंट अफेयर्स मैं आपको करवा चुका हूँ, और इसी जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है इसमें से दो वीडियोज मैं आपको करा चुका हूँ सितंबर अक्टूबर की, और अक्टूबर के भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। आज दोस्तों फिर से हम अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों उत्तराखंड की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी हमारे द्वारा अपलोड कर दी गई है, तो अगर आपने वह भी नहीं देखी है तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपके आगामी दोस्तों एग्जाम्स होने हैं उनमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। इसलिए आप करंट अफेयर्स की इन सीरीजों को जरूर फॉलो करें। अगर इससे पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं, भले ही वो उत्तराखंड के मंथली करंट अफेयर्स के हों या फिर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हों, तो वो वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल कोर्सेज भी उपलब्ध हो जाते हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों का दोस्तों इस माह ईओ और टीआरआई यानी कि अधिशासी अधिकारी और कर व राजस्व निरीक्षक का एग्जाम पेपर है और उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और वो टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। 10 हिंदी के हैं और 10 जीएस के हैं। जो भी आपका सिलेबस है उसी पैटर्न पर दोस्तों वह टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के उस बैच से तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीयों या भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो ऑपरेशन अजय दोस्तों शुरू किया है, आपको याद रखना है। ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। और जो ये ऑपरेशन होते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, अफगानिस्तान में दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। और तो ये सारे ऑपरेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है दोस्तों 40वीं। और ये वैश्विक नवाचार सूचकांक या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। और 132 देशों में भारत कौन से 40वें स्थान पर है? प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए, ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर जीता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? शेष भारत ने जीता है। किसको हराकर? सौराष्ट्र को हराकर। सही है। विश्व जो प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? गया बिहार में फल्गु नदी के तट पर किया गया। ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। अगला हमारा ऑप्शन है देश का पहला सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक उत्तर प्रदेश राज्य बनाया गया। नहीं दोस्तों, ये गलत है। देश का पहला सोलर रूप जो साइकिलिंग ट्रैक है वह तेलंगाना में बनाया गया है। कहाँ? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद नामक स्थान पर दोस्तों देश का पहला सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। डायरेक्टली भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि देश का पहला सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है, तो तेलंगाना हैदराबाद में बनाया गया है। ऐसे ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? शेष भारत ने जीता है। किसको हराकर? सौराष्ट्र को हराकर। किससे संबंध है ईरानी ट्रॉफी का? क्रिकेट से संबंध है। इसी प्रकार दोस्तों बीआरओ सीमा सुरक्षा संगठन का नया महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही दोस्तों, बीआरओ का नया जो महानिदेशक है वह लेफ्टिनेंट जनरल किसको? श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया। तो देश का पहला सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक कहाँ? तेलंगाना के हैदराबाद में बनाया गया है। यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि गणित का प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो देश तो दोस्तों गणित का प्रसिद्ध जो है रामानुजन पुरस्कार है यह रुई कसियांग झांग को प्रदान किया गया है। तो रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे इस वर्ष दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? इस पुरस्कार से रुई कसियांग झांग को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी कि मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? तो देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम दोस्तों उत्तराखंड में बनाया गया है। और उत्तराखंड के मसूरी में दोस्तों बनाया गया है यह कार्टोग्राफिक म्यूजियम। और ये क्वेश्चन मैं आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में भी करा चुका हूँ। तो देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी कि मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया है। कहाँ पे? मसूरी में। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में। अगला हमारा प्रश्न है कि देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में।
और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दोस्तों यह स्थित है। हाल ही में मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। साइची मिशन अमेरिका नासा का अंतरिक्ष मिशन है। WHO द्वारा प्रमाणित वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया बीमारी से संबंधित है। इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे द्वारा किया जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक मनीष कपूर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो सही है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक है वह मनीष कपूर जी को नियुक्त किया गया है। और अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ये तो सही है। WHO द्वारा दोस्तों एक वैक्सीन को क्या दी गई है? प्रमाणिकता दी गई है। इसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम। तो प्रश्न बन सकता है कि R21 मैट्रिक्स एम क्या है दोस्तों? ये एक वैक्सीन है, मलेरिया बीमारी से संबंधित है, जिसका निर्माण दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे द्वारा किया जाएगा। WHO ने इसको मान्यता दी गई है, ये भी सही है। जो दोस्तों साइची है, यह मिशन अमेरिका का अंतरिक्ष मिशन है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? संप्रीति युद्धाभ्यास जो है, युद्धाभ्यास होगा, ठीक है, युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। नहीं दोस्तों, जो संप्रीति युद्धाभ्यास है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित किया जाता है। और अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? मेघालय राज्य में इसका आयोजन किया गया है। क्या? संप्रीति युद्धाभ्यास किस किस के मध्य में है? भारत और बांग्लादेश के मध्य में है। ठीक है, और मलेरिया के बारे में जो वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन आपको दोस्तों याद रखनी है, जिसका निर्माण कौन करेगा? भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, और मलेरिया जो है दोस्तों वह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है। और किसके कारण? मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने के कारण क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है। ठीक है, अब भाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, डेंगू किसके कारण फैलता है? ठीक है, डेंगू का जो सोर्स है वो क्या है? ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दोस्तों किसको? CS लक्ष्मी को सम्मानित किया गया है। CS लक्ष्मी अम्बाई भी इन्हें कहा जाता है। इनको दोस्तों सम्मानित किया गया टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से। ठीक है, यह क्या है? प्रसिद्ध नारीवादी लेखक हैं। और 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी CS लक्ष्मी अम्बाई जी को सम्मानित किया गया था। तो 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला है। और हाल ही में दोस्तों इन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया? दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। ठीक है, और ICC मेंस क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है 2023 का, इसका ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है किसको? सचिन तेंदुलकर को। वहीं दोस्तों आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो शाहरुख खान को बनाया गया है। तो दो प्रश्न बन रहे हैं, एक है ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ग्लोबल एम्बेसडर पूरे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का किसको बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। और वहीं ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो मेंस जो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित है? क्या सुमेलित है? राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2022 धर्मेंद्र सिंह देओल को प्रदान किया गया। सही है दोस्तों। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 उत्तम सिंह को प्रदान किया गया। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला एवं पुरुष हॉकी कबड्डी टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी ऑप्शन आपके दोस्तों इसमें सही हो जाएंगे। तो भारतीय महिला और पुरुष दोनों कबड्डी टीमों ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने? 107 पदक जीते हैं। आपको याद रखना है, सर्वाधिक पदक एशियाई खेलों में भारत ने इसी बार जीते हैं। ठीक है, और चीन के हांगझू के आसपास या हांगसू नामक स्थान पे एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। ठीक है, इससे पहले की वीडियोज में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ एशियाई खेलों के बारे में, पैरा एशियाई खेलों के बारे में। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने के पूरे चांसेज हैं। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो पदक तालिका में दोस्तों भारत चौथे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है दोस्तों। ठीक है, और चौथे स्थान पर कौन है? भारत है। भारत ने टोटल इसमें कितने 19वें एशियाई खेलों में कितने दोस्तों? 107 पदक जीते हैं। ठीक है, इसके भारतीय ध्वजवाहक कौन थे इसमें दोस्तों? स्टार्टिंग में वो थे हरमनप्रीत कौर हॉकी के, और लवलीना बोरगोन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? चेन कांगयांग लियान इसका क्या है? शुभंकर है। और 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता था? निशानेबाजी में जीता था। किसमें? निशानेबाजी में। टोटल भारत ने कितने? 107 पदक जीते हैं, आपको याद रखना है। और कौन से स्थान पर रहा है एशियाई खेलों में भारत दोस्तों? चौथे स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसके साथ साथ दिव्यांश, ऐश्वर्य और रुद्रांश ने भी इसमें क्या जीते हैं दोस्तों? स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, भारत ने दोस्तों इसमें 41 वर्ष के बाद में घुड़सवारी में भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये कुछ बेसिक से की पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। और चीन के हांगजू में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है,
हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स शुरू किया है इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह के खिलाफ। ठीक है, ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित है क्या? सुमेलित नहीं है होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? नीर महल जल महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा में किया गया, जिसमें रुद्र सागर झील में नौका दौड़ती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। नीर महल जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? दोस्तों त्रिपुरा में किया जाता है। ठीक है, अगला भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उड़ान इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी हैं। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, क्योंकि उड़ान इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार दोस्तों भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो है मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है पूछा गया? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो कौन है? अभी वर्तमान में मुकेश अंबानी है इस लिस्ट के अनुसार। ठीक है, नीर महल जल महोत्सव त्रिपुरा में आयोजन किया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य ने दोस्तों गंगा को क्या किया है? राज्य जलीय जीव घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महत्वपूर्ण है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जो कि चर्चाओं में रहा है काफ़ी। इसमें भारत की रैंक क्या है दोस्तों? भारत की रैंक है दोस्तों 111। 125 देशों की रैंकिंग में भारत इसमें 111वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? बेलारूस है। ठीक है, और वहीं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? वो है 45वीं। कौन सी रैंक है दोस्तों? 45वीं रैंक है। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दोस्तों माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। चक्रवात अभ्यास 2023 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में किया गया। ये बिल्कुल सही दोस्तों। चक्रवात अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? गोवा में किया गया। अगला है, बथुकम्मा बोडाम्मा त्यौहार आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नहीं दोस्तों, जो बथुकम्मा और बोडाम्मा त्यौहार हैं यह तेलंगाना से संबंधित है। कहाँ से? तेलंगाना से संबंधित है। अभी हाल ही में इनका आयोजन भी हुआ है। ठीक है, नवे पी पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। बिल्कुल सही दोस्तों। जो G20 जैसे G20 है ना, वैसे G20 देशों का जो पार्लियामेंट है उनकी भी एक बैठक होती है जिसे बोलते हैं P20। तो P20 शिखर सम्मेलन जो कि नवा शिखर सम्मेलन था, इसकी मेजबानी किसने की है? भारत ने करी है। भारत में ही इसका आयोजन किया गया था G20 के अनुसार। ठीक है, अगला ऑप्शन है, नवे पी पार्लियामेंट 20 सम्मेलन में विषय है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद। तो याद रखना दोस्तों, प्रश्न बन सकता है ये, नवे पी पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है? भारत ने करी है। इसका विषय क्या है? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद इसका विषय है। और बथुकम्बा और बोडम्बा त्यौहार कहाँ पे? तेलंगाना में मनाया जाता है। चक्रवात अभ्यास 2023 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम है दोस्तों क्या? रैपिडेक्स। क्या है? रैपिडेक्स है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी जी को दोस्तों सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिल लेखक हैं। ठीक है, और पहले इनकी घोषणा हो गई थी और अभी वर्तमान में इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। शिव शंकरी पुरस्कार, शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में किस खेल को शामिल किया गया है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो दोस्तों 2028 में होंगे उसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों आपको क्या, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि 2028 में होंगे, कहाँ पे इनका आयोजन होना है? अमेरिका के लॉस एंजल्स में दोस्तों इसका आयोजन होना है। ओलंपिक की शुरुआत 1896 से हुई थी और इसमें इस बार बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश को शामिल किया गया। इन नए खेलों को इसमें शामिल किया गया है। कहाँ पे आयोजन होगा? ये दोस्तों अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित हैं। क्या सुमेलित हैं? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है, इसको बिल्कुल सही है। इसकी थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। तो याद रखना है, विश्व खाद्य दिवस कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा मनाया जाता है और इसकी थीम है इस बार की जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। अगला ऑप्शन है कि ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन थाना भोपाल है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये भी कौन सा है? ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन थाना भोपाल। अगला ऑप्शन है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी
सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी बन गई है? वह है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। और प्रश्न डायरेक्टली आपसे इस प्रकार से ही बन सकता है कि सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, इनका संबंध किससे? आपका बैडमिंटन से। या प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि हाल ही में विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक किसने हासिल करी है? तो इनकी युगल जोड़ी ने हासिल की है। या इस प्रकार से भी कि युगल जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पहली रैंक किस प्रतियोगिता में हासिल की है, मतलब किस में हासिल की है? तो विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में हासिल की है। तो ये सभी दोस्तों हमारे सही हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे? जर्मनी में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? जर्मनी में किया गया है। अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। 2009 से दोस्तों ये जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, इनका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों अरिदम बागची को नियुक्त किया गया। किसे? अरिदम बागची को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए, नागालैंड के किस जिले में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है? तो नागालैंड में दोस्तों पहला मेडिकल कॉलेज खुला है नागालैंड के कोहिमा में। बिल्कुल सही है। मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक की लेखक कौन है? मीरा बोरवडकर हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि लेखक कौन है? मीरा बोरवडकर है। अगला ऑप्शन है, मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टांड की नई प्रजाति खोजी गई है। ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है दोस्तों। गोरखा रेजिमेंट को प्रेसिडेंस कलर्स प्रदान किया गया है, यह सही नहीं है दोस्तों। जबकि जो नागा रेजिमेंट है, नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को दोस्तों क्या प्रेसिडेंस कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। और जो जंस्कार महोत्सव है दोस्तों, इसका आयोजन भी लद्दाख में किया जाता है। तो किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है? नागालैंड के कोहिमा में खोला गया है। मैडम कमिश्नर पुस्तक के ये लेखक मीरा बोरवडकर हैं। गोरखा रेजिमेंट को प्रेसिडेंस कलर्स प्रदान नहीं किया गया दोस्तों, नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को किया गया है। और मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टांड की नई प्रजाति खोजी गई है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, तीसरी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में दोस्तों तीसरी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? मुंबई में, समुद्री कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आरईसी लिमिटेड को दोस्तों आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार 2023 कौन? आरईसी लिमिटेड। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में दोस्तों एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष भारत को चुना गया। किसको? भारत को। अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव विवेक शर्मा जी बने हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO द्वारा गुजरात राज्य के घोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया है। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष जूनिपर वृक्ष को घोषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वह जूनिपर वृक्ष को घोषित किया गया है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किसको नेशनल आइकन बनाया है? राजकुमार राव का नेशनल आइकन बनाया हुआ है, ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO द्वारा गुजरात राज्य के घोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है और इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है कि UNWTO द्वारा किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है? तो वह घोरडो गाँव कहाँ? गुजरात। तो और पहला ऑप्शन दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव जो हैं विवेक शर्मा नहीं, इंद्रमणि पांडे जी बने। इंद्रमणि पांडे जी बने हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे जी। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में, इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान इसके 7 सदस्य है बिम्स्टेक, यानी कि बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों से जुड़े हुए देश। अब आपको बताना है कि बिम्स्टेक में कौन से 7 देश शामिल हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड की किस बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल किया गया है? तो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना जो कि दोस्तों नैनीताल जनपद में हल्द्वानी के पास में गौला नदी पर निर्माणित है दोस्तों, इसे दोस्तों क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल किया गया है। इससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को
सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड को कितना प्रतिशत पानी दिया जाएगा इसमें से, और उत्तर प्रदेश को कितना प्रतिशत पानी दिया जाएगा। ठीक है, और नैनीताल जनपद में स्थित है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल होने वाली यह 7वीं योजना बन गई है। और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015-16 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में सुमेलित है, क्या सुमेलित है? एनुथेरियम महोत्सव का आयोजन मिजोरम में किया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। होरिमो शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन किस किस के मध्य में किया गया है? तो भारत और मलेशिया के मध्य में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मेघालय में किया गया है। तो कौन सा सुमेलित है दोस्तों? तो इसमें से सभी आपके सुमेलित हो जाएंगे। एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, और हरिमो शक्ति 2023 सैन्य अभ्यास भारत मलेशिया के मध्य में। और भारत ने दोस्तों पोलियो मुक्त कब हुआ था? भारत 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप में से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। नहीं दोस्तों, हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से DY चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में हमारे क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, तो DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया गया है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से। ठीक है, अगला है, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वेस्तापन ने जीता है। बिल्कुल सही दोस्तों। ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए DG कवच गूगल द्वारा लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही दोस्तों। DG कवच क्या है? आपसे प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए गूगल द्वारा लॉन्च किया गया क्या? DG कवच। ठीक है, और बिशन सिंह बेदी जी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। बिल्कुल सही है, और हाल ही में दोस्तों इनका क्या हो गया है? निधन भी हो गया है। तो सभी ऑप्शन याद रखने हैं। अवार्ड फॉर जो ग्लोबल लीडरशिप है वह किसको दिया गया है? DY चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेतापन ने जीता है। ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए DG कवच किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल द्वारा लॉन्च किया गया। बिशन सिंह बेदी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से इनका संबंध था, और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में दोस्तों पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित है। विध्वंसक जहाज इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, विध्वंसक जहाज जो है इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। हाल ही में दूरसंचार नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन बैंगलोर में किया है। यही बिल्कुल सही दोस्तों कि 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बैंगलोर में। किसके द्वारा? नोकिया के द्वारा। अगला ऑप्शन है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? सुधा मूर्ति है। ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुधा मूर्ति हैं। ठीक है, ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन दोस्तों इसमें से सही है, और तो आपको याद रखना है। और साथ ही साथ सेवा के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया गया, ये दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? तो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 के संबंध में सुमेलित है क्या? सभी सुमेलित है दोस्तों। क्या भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है? बिल्कुल सही है। भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, या पैरा गेम्स में। ठीक है, एशियन पैरा गेम्स में 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111। भारत पदक तालिका में कौन से? 5वें स्थान पर है। ठीक है, और जिसमें 29 स्वर्ण है, 31 रजत है, 51 कांस्य पदक हैं। ठीक है, और चौथे एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन दोस्तों चीन के हांगजू में हुआ था। ठीक है, और सुमित अंतिल भाला फेंक में भारत को इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था, इसमें ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एशियाई गेम्स और पैरा एशियाई गेम्स में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। एशियाई गेम्स में भारत ने 107 पदक जीते हैं, पैरा एशियाई गेम्स में भारत ने 111 पदक जीते हैं। एशियाई गेम्स में भारत चौथे स्थान पर रहा है, जबकि पैरा एशियाई गेम्स में दोस्तों भारत कौन से स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों अक्टूबर के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने आपको लगभग सभी क्वेश्चन दोस्तों करवा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इससे आगे दोस्तों अक्टूबर नवंबर तक का मैं 10 नवंबर तक का एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, जो कि आपका जो आगामी अधिकारी वाला एग्जाम पेपर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को शेयर आप लोग जरूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत कम व्यूज आते हैं तो फिर वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है वीडियो बनाने में। पहले नोट्स बनाओ, फिर आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाओ, तो थोड़ा सा आप लोग भी वीडियोज़ को शेयर वेयर कर दीजिए यार। और जो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हुई है उनको भी देख लीजिए। और साथ ही अगर आप टेस्ट सीरीज़ के किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, भले ही वो उत्तराखंड के टॉपिक वाइज टेस्ट हों, हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट हों, GS के टॉपिक वाइज टेस्ट हों, या कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट हों, या डिटेल कोर्सेज हैं, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड GK वेरी जी ट्रिक डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इन्हें अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।